नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बेहद ही विचारणीय है। दर्शकों, ये हम जानते हैं कि हम अपने काम पर, जॉब से जब भी घर के अंदर वापसी आते हैं तो कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके चलते हमारा घर के अंदर प्रवेश करते ही बेवजह के झगड़े, या हमें लगता है कि हमारा जो सिर है वो भारी भारी सा होने लग गया, या हमारे घर के अंदर प्रवेश करते ही हमारे पारिवारिक जो लोग हैं उनके अंदर आपस में झगड़े की शुरुआत हो जाती है। हमें लगता है कि हमारे आने के कारण ऐसा झगड़ा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम आए तब झगड़ा हो रहा है, नहीं। कुछ हम बाहर से जब घर के अंदर दर्शकों प्रवेश करते हैं तो कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ आती है, जिसके चलते हमारे परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। और दर्शकों, ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे घर के अंदर बेवजह बीमारियां आती रहती हैं, बीमारियां रुकती नहीं है। हमें पता है कि हमारा बच्चा, हमारे परिवार का सदस्य किसी लंबी बीमारी से ग्रसित नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी लगता है कि बच्चा हमारा बीमार, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसको तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी उसको महसूस हो रही है। बेवजह बीमारियों पर, अनावश्यक रूप से बीमारियों पर खर्चे हमारे चलते रहते हैं, हमें अपने करने का क्रेडिट तक नहीं मिलता। यानी हमने घर पे आकर के, हम अच्छा है बाहर से हम सब कुछ लेकर के आए हैं, बच्चों के खाने पीने का सामान लेकर के आए हैं, समझ लो, हमें लगता है घर जाकर के हमारा माहौल अच्छा बने, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमारे घर पर जाते ही हमारा सिर भारी होने लग गया, हमें थकान महसूस होने लगी है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी इंसान ना आए, हमारे नज़दीक ना आए। यानी हमें एक थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है घर के अंदर प्रवेश करते हुए। घर के जो सदस्य है वो महसूस करते हैं कि ये बाहर का गुस्सा हमारे ऊपर उतारता है। ऐसा नहीं होता कि हम बाहर का गुस्सा उतारते हैं, परंतु हमारी परिस्थिति, हमारी बाहर की जो नेगेटिविटी होती है उसके कारण हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता है। उस परिस्थिति में दर्शकों हम क्या करें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, कुछ चीज़ें हमें हमारे घर के अंदर संकेत भी करती हैं, हमें बार बार बताती है कि हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला है। दर्शकों, आप जानते हो जब हम रोड से जा रहे होते हैं कुछ लोग डर जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हम क्या करें, वापसी जाएं या उस काम पर जाएं ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम काम पर जाना छोड़ दें। मैं सुबह सुबह नौकरी पर जा रहा हूँ, बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, मैं क्या करूँ, जॉब पर ना जाऊँ या घर को वापसी हो जाऊँ? नहीं दर्शकों, वो सिर्फ संकेत कितना होता है, वो सिर्फ इतना मात्र संकेत है कि हमें वहाँ पर 2 समय के लिए रुकना है, 2 घड़ी के लिए वहाँ पर रुक जाना है। लंबा भी नहीं, हम 1 मिनट के लिए वहाँ पर रुके, कोई निकल गया या चलता रहा रोड, हम उसके बाद उस रास्ते पर चल पड़े। ये भी नहीं है कि हमें रास्ता बदलना है, ये नहीं कि हमें उस काम से वापसी घर पर चले जाना है। दर्शकों, कुछ ऐसे उपाय जिसके चलते हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, आज वही उपाय आपसे हम साझा करेंगे। सबसे पहले दर्शकों, आप देखिए कि हमारे घर का जो नॉर्थ कॉर्नर है, उस नॉर्थ कॉर्नर में आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि नॉर्थ कॉर्नर से जितना ज़्यादा हो सके हमारे घर के अंदर प्रकाश आता हो। कि दोस्तों, घर के अंदर अगर सही मात्रा में प्रकाश, वायु प्रवेश करेगी तो हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरा दर्शकों, हमारे घर का जो ईस्ट कॉर्नर है, हम कोशिश करें कि उस ईस्ट कॉर्नर को जितना ज़्यादा हो सके ग्रीनिश करें, वहाँ पर पेड़ पौधे रखें, समझ लो, हम चाहें तो ग्रीन पेंट भी कर सकते हैं, ग्रीन वॉलपेपर लगा सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से हमने अपने घर के ईस्ट कॉर्नर को ग्रीनिश करना है, ग्रीन रखना है, समझ लो, क्योंकि उसको ग्रीन रखने से क्या होगा, जो मैंने आपको भी बताया कि हमारा घर पे आते ही सिर भारी होने लगा, थकान महसूस होने लगी, झगड़े जैसी प्रवृत्ति होने लगी, वो हमारी कम हो जाएगी। हम महसूस करेंगे उस ग्रीन को देख करके कि भैया अच्छा माहौल है, यानी हमारे माइंड की नेगेटिविटी धीरे धीरे वहाँ बैठने के बाद कम हो जाएगी, प्रवृत्ति अच्छी महसूस होगी हमें वहाँ बैठने के बाद। दूसरा दर्शकों, हम कोशिश करें कि हम घर के अंदर सेंधा नमक का पोछा लगाएं। सेंधा नमक आप समझते हो, एक तो हमारा घर का जो नमक होता है वो नहीं, एक सेंधा नमक अलग से मिलता है, समुद्री नमक हम जिसे दूसरी भाषा में कह देते हैं, तो उसका हमने पूरे घर के अंदर पोछा लगाना है। पोछा भी दर्शकों ऐसा नहीं कि हमने एक कॉर्नर में लगा दिया प्रॉपर नॉर्थ में, ईस्ट में, नहीं, पूरे घर को हमने पोछे से साफ करना है। उससे क्या रहेगा दोस्तों कि अगर हमारे किसी भी कॉर्नर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दर्शकों, हम कोशिश ये भी कर सकते हैं कि जब भी हम पोछा लगाएं उसके बाद हम अगर अपने घर में, हमारे घर का कोई भी सदस्य जो प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, भगवान का सिमरन करता है, याद करता है, वो क्या करे, अपने सामने जल से भर के कलश रख ले। जल से भरा हुआ कलश मंदिर में अपने सामने रख करके बैठे, जब वो पूजा करने बैठता है। उसके बाद उसने
गायत्री मंत्र का जाप करना है, वो नॉर्मल गायत्री मंत्र भी जाप कर सकता है, वो चाहे तो पितृ गायत्री मंत्र भी जाप कर सकता है। पितृ गायत्री मंत्र जाप करे तो दर्शकों और अच्छी बात है, क्योंकि पितृ गायत्री मंत्र को जप करने से नेगेटिविटी भी दूर होगी, साथ ही साथ हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलेगा। पितृ गायत्री मंत्र क्या है दर्शकों? ओम देवताभ्य पितृभयश्च महायोगिभ्य एव च हाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो मेरा मानना है पितरों का आशीर्वाद भी आएगा, और जब दर्शकों हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा तो ये संभव नहीं कि हमारे घर में बाहर की किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी बनी रहे, वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। जो आपने जल कलश में रखा था उस जल का आपने अपने पूरे घर के अंदर छिड़काव कर देना है। उससे क्या होगा, छिड़काव करने के बाद कोई भी इंसान अगर आपके घर में बाहर से आता है, अपने घर का सदस्य तो आता ही है, अगर कोई और भी बाहर से घर का सदस्य आता है तो दर्शकों वो अपने साथ क्या सोच लेकर के आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसको हमारे घर के अंदर देख करके सजावट सजा उसके मन में जलन हो रही है। होता है कई बार किसी इंसान की जो आइज इफेक्ट होता है ना दर्शकों, वो बहुत नेगेटिव होता है। कहते हैं ना कि इंसान की जो नजर होती है ना, वो किसी इंसान को शूल के समान असर कर जाती है। डिपेंड करता है दर्शकों कि वो इंसान देखता किस नजरिए से है। और दोस्तों हमारे जो विषय पर हम बात कर रहे हैं उसका कारण ही यही है समय संकेत की। संकेत को समझिए कि बाहर का इंसान आ किस मकसद से रहा है। कुछ लोग दर्शक इस बात से दर्शकों समझ जाते हैं कि जो बाहर का इंसान आता है, अगर आप प्रतिदिन पूजा पाठ करने वाले इंसान है ना, अगर आपने भगवान का सिमरन किया है तो आप सामने वाले इंसान को जज कर सकते हो कि वो इंसान क्या प्रवृत्ति लेकर आपके घर पर आ रहा है। समझ रहे हो? तो आप कोशिश कीजिए, इसको कीजिए। दूसरा दर्शकों आपको एक उपाय और साझा कर रहा हूं, उसको भी आप कीजिए। आपने क्या करना है कि एक शाम के समय आपने धुनी तैयार करनी है, उस धुनी के अंदर गूगल, लोहबान, इन सब का सम्मिलित करके एक अच्छी धुनी तैयार कीजिए और अपने पूरे घर के अंदर दर्शकों उस धुनी से आपने धुनी देनी है। उसके बाद दर्शकों ऐसा नहीं कि धुनी करी, हमारा काम तो भैया खत्म हो गया, अब इसको डाल दो, कहीं कूड़े में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, कहीं कुछ भी कीजिए नहीं। उसके बाद उस धुनी को शांत होने के लिए, ठंडा होने के लिए अपनी बालकनी में, अपनी छत पर रखिए। उसके पश्चात जब वो धुनी शांत हो जाए तो उस राख को भी आपने इकट्ठा करना है। इकट्ठा आप अगर अच्छा रहे, अगर आप अगले दिन ही उसको चलते पानी में कहीं प्रवाहित कर दें, बहुत अच्छी बात है अगर आप इतना कष्ट करें। अगर आपको लगता है मैं प्रतिदिन ऐसा नहीं कर सकता तो आप उस राख को इकट्ठा कीजिए। 10 दिन में, 5 दिन में, जब भी आपको उचित समय लगे आप उस राख को कहीं चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। दर्शकों ये धुनी का उपाय ऐसा उपाय है जो मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी घर में आप घर की किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, किसी भी नज़र दोष से बचने के लिए आप इस उपाय को करोगे तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नहीं, जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना दर्शकों, इस उपाय को आप कीजिए। बाकी और भी हमारे पास बहुत से उपाय हैं, हम आने वाली वीडियो में आपसे उनको भी साझा करेंगे। तब तक के लिए दर्शकों आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।